रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 की करनी है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट्स इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। वो कह रहे हैं कि आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए एक स्टेटमेंट के, जो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा उसको हमने सर्कल कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इज। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। ठीक है, साइंटिफिक फॉर्म में उन्होंने दे दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे कि ये देखें 5 2 10 की पावर 6 है, 1 2 3 4, ठीक है 5। अब हमें पॉइंट कहाँ चाहिए होता है, इस जगह पे। ठीक है, यानी कि 5.2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर आ गई 6। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन रहा है 5.2, ठीक है, और उसके बाद कितने ज़ीरो हैं 3 to 5, यानी कि 5.2। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी। अब वो कह रहे हैं कि आपको साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.03034 इज़। अब उन्होंने हमें साइंटिफिक नोटेशन में दे दिया हुआ है, तो हमने इसको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो हम क्या करेंगे कि क्या है हमारे पास क्वेश्चन, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ 0.00034। ठीक है, तो हमने इसको क्या करना है साइंटिफिक नोटेशन में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, हमें हमेशा जो पॉइंट होता है वो नॉन ज़ीरो वाली वैल्यू के बाद चाहिए होता है, यानी 3.4। तो हमारे पास कितना बच रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये देखें हम इसको कैसे राइट करेंगे 3.4 मल्टीप्लाई 10 के बाद 1 2 3 4 -4। जब इस पॉइंट से इस तरफ को आए तो हमारी वैल्यू जो होती है नेगेटिव होती है, और जब पॉइंट से इस तरफ को जाए तो हमारा नंबर जो होता है वो पॉजिटिव में होता है। तो हमारा बैक साइड को आ रहा है, तो इसलिए हमने 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 करनी है। अब देखिए द बेस ऑफ कॉमन लोगारिथम इज, वो कह रहे हैं कि कॉमन लोगारिथम की बेस क्या होती है, जिसके भी लोग लाइक आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं log 3 प्लस log 2 6, कुछ ऐसा ना। ठीक है, इसकी बेस नहीं है, तो इस जिसकी भी बेस नहीं होगी उसकी कॉमन जो बेस होती है वो 10 होती है। ठीक है, जिस क्वेश्चन में log की बेस ना दी गई हो समझ जाएं कि उसकी बेस होगी 10। तो हमारी कॉमन लोगारिथम की बेस जो होती है वो 10 होती है। अब ये क्या है log 2 की पावर 3 इज इक्वल टू, बस था log 2 की पावर 3। तो अब हमने इसको क्या करना है सॉर्ट आउट करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक्सपोनेंट ले आएंगे log 2, यहाँ पे 2 की। अब ये देखें ये क्या आया 2 की 2 3 log, और यहाँ क्या आ गए, जब ये सेम हो तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता होता है 1 आता है। मैं आपको ये बता देती हूँ, देखें log 10 और सामने भी 10 है तो इज इक्वल टू 1 हो गया, इसलिए हमारे पास यहाँ पे बेस भी 2 है और सामने भी जो वैल्यू है वो 2 है, तो हमारा क्या आया 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे log 3 1 3 1 जा 3। ठीक है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 1 आ गया, 3 आ गया, 3 1 जा 3, तो यानी 4 वाले का हमारे पास आंसर है 3। ठीक डी। उसके बाद log 100, अब हमने क्या करना है 100 का log लेना है, log 100 क्या आंसर आ रहा है, log 100 का आंसर आ रहा है 2। तो यानी ये हमारा आंसर, ये नहीं इसका, ये नहीं, हमारे पास 6 वाला है। इफ़ log 2, अगर log 2 का log ले रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.3010। देन वो कह रहे हैं log लें अब 200 का, और आंसर बताएं क्या आ रहा है इन चारों में से, log 200। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2.3010। ठीक है, 2.3010 यानी सी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं log 0 इज इक्वल टू होता है, देखते हैं 0 का log क्या आता है, log 0, ये देखें मैथ एरर आ रहा है, यानी ये अनडिफाइंड है। आप ये देखें log 10,000
10,000 का हमने log लेना है, log 10,000, तो हमारे पास आ रहा है 4। यहाँ पे ये देखें सी, ऑप्शन सी। अब ये देखें यहाँ पे log 5 प्लस log 3 है, वो कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करना है और आंसर क्या आएगा, log 0, log 2, log 5/3, log 15। तो देखते हैं क्या आएगा। अब देखें अगर हम प्लस कर रहे हैं तो 8 आ रहा है ना, 5 + 3 8 आ रहा है, लेकिन हमें इसका आंसर लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, log 5 प्लस log 3, ठीक है। देखें इधर हम क्या करेंगे, यूज़ द प्रोडक्ट लॉ। हमने क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ को यूज़ करना है। log लिया, ठीक है, 5 जब प्लस में होगा तो हमने वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर देना है मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई में होगा तो हमने वैल्यूज़ को कर देना है प्लस में। है हमारे पास log 5 3 ज़ा 15, ये हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे है log 15, ये देखिए जी है ऑप्शन डी log 15। अब ये देखें वो कह रहे हैं 3 की पावर 4 = 81 इन लोगारिथमिक फॉर्म इज़। वो कह रहे हैं कि इसको लोगारिथम की फॉर्म में लिखें कि इसको कैसे लिखा जाएगा। log 3 4 = 81, log 4 3 = तो इसकी करेक्ट फॉर्म जो है वो सी वाली है, log 3, ठीक है, log 3। जो इसका एक्सपोनेंट होगा वो दूसरी साइड पे चला जाएगा और जो इसका रिजल्ट होगा वो इस साइड पे आ जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।